डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन जरूर रहेगा। ऐसा फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। ये एक्सरसाइज 7.6 का क्लास 12 का जो बुक है उसका हम लोग ये 5 क्वेश्चन लिए हैं और एक log x का भी इंटीग्रेशन करने हम लोग सीख लेते हैं। नहीं इसको जानने के लिए क्या होगा, नहीं इसमें log x जरूर रहेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन जरूर रहेगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हरदम फर्स्ट फंक्शन माना जाता है क्योंकि हमारा ये इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो होगा पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। इस तरह से हम लोग दो फंक्शन का प्रोडक्ट में रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमारा सेकेंड फंक्शन का हरदम हमको इंटीग्रेशन चाहिए, इसलिए हम लोग देखेंगे सेकेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हम लोग पता है और ये बड़ी इजीली से हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आइलेट के हिसाब से हम लोग फर्स्ट फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को यूज करते हैं इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। तो लॉग रहने से इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन ही जनरली मानते हैं और फर्स्ट फंक्शन मानकर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास log x अगर मान लिया जाए कि सिर्फ log x का इंटीग्रेशन करना है, जैसे मान लिया जाए सिर्फ log x का इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, log x को तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेकंड फंक्शन एक 1 को हम लोग मानकर इसको इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन करेंगे, क्या कि हम लोग log x का डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से 1/x फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन log x का इंटीग्रेशन तो हमको निकालना ही है और जिसको हम लोग फॉर्मूला जैसा याद नहीं रखते और इसलिए फर्स्ट फंक्शन इनटू फॉर्मूला के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन इनटू 1 सेकंड फंक्शन मान लिया अपने से, तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन और जो हुआ उस पूरे का फिर इंटीग्रेशन। और इस तरह से ये हो जाएगा log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन तो x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं x log x माइनस ये तो 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 dx और यानी हो जाएगा x log x माइनस x प्लस c, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि log x का इंटीग्रेशन अगर करना है तो एक 1 अपने से मल्टीप्लाई करके और उस 1 को सेकंड फंक्शन log x को फर्स्ट फंक्शन मानकर इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे। और अब हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 का एनसीईआरटी बुक से। हाँ, इस 5 क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूला में और log x को हरदम फर्स्ट फंक्शन मानकर बनाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू log x। तो यहाँ log x को तो हरदम फर्स्ट फंक्शन मानना है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू दैट इज log x इंटू और x का इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन x का इंटीग्रेशन और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये हो जाएगा log x इंटू x का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, x² 2 माइनस log x का dc 1/x, x का इंटीग्रेशन x² 2 पूरे का इंटीग्रेशन और इस तरह से ये हो जाएगा x² 2 इंटू log x माइनस हाफ इंटू x का इंटीग्रेशन और इस तरह से x² 2 log x
माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम सी। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 log x माइनस 1 प्लस सी। इस तरह से हम लोग x log x का इंटीग्रेशन करते हैं। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या है ना, x इंटू लॉग 2x dx, यानी x इंटू लॉग 2x, लॉग फंक्शन लॉग 2x, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो x को सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू दैट इज लॉग 2x इंटू x का इंटीग्रेशन माइनस log 2x का डिफरेंशिएशन, log 2x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x और x का इंटीग्रेशन, और जो रहा पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा log 2x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस log 2x का डिफरेंशिएशन पहले 2x के रेस्पेक्ट में होगा 1 बाई 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2 इंटू 1 और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और पूरे का इंटीग्रेशन। और इस तरह से ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा 1 बाई 2 फिर भी बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा x एक कैंसिल तो x dx। ओके, 2 कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, x dx। तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस हाफ इंटू x का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और इस तरह से x स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा log 2x माइनस हाफ प्लस सी आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स dx। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स हरदम फर्स्ट फंक्शन मानना है, तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो रहा पूरे का फिर एक बार इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा x क्यूब बाई 3 log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3 होल dx। तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 log x माइनस 1 बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 log x माइनस 1 बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस सी, और हम x क्यूब बाई 3 log x माइनस x क्यूब बाई 9 प्लस सी आंसर। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या है ना, x log x होल स्क्वायर dx। तो यहाँ log x होल स्क्वायर log x log फंक्शन है तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो log x होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन का इनटू और ये हमारा क्या होगा सेकंड फंक्शन x का इंटीग्रेशन माइनस log x होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, log x होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x और x का इंटीग्रेशन और जो रहा पूरे का फिर इंटीग्रेशन। ओके, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे ना, log x होल स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले log x के रेस्पेक्ट में तो 2 log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, ये हो गया 2 log x इंटू 1 बाई x। log x होल स्क्वायर है तो पहले log x के रेस्पेक्ट में 2 log x स्क्वायर जैसा, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x हो गया। अब x का इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर बाई 2 dx।
तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह से बचेगा x कैंसिल एक हो गया, तो हमारा पास बचेगा एक x log x dx, और इस तरह से ये होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन तो log x, यहाँ फिर अगेन बाय पार्ट्स होगा, तो बाय पार्ट्स जिसमें फर्स्ट फंक्शन log x को मानेंगे, तो log x इंटू x का इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन dc ऑफ log x बाय dx, और x का इंटीग्रेशन और पूरे का फिर इंटीग्रेशन। ओके, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस log x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये log x का dc 1 बाय x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। ओके, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस log x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस log x का dc 1 बाय x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c बाद में लिखेंगे इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद, तो इंटीग्रेशन एक रह गया है, और इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा मेरा, दिस इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू log x माइनस माइनस प्लस, ये रहा x कैंसिल हो जाएगा, हाफ एक रहेगा, हाफ x dx, और यानी एक्स स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 log x प्लस हाफ इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सम c, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा, या एक्स स्क्वायर बाय 2 इस पहला दो टर्म में लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 पहला दो टर्म में कॉमन लेंगे, और एक log x भी कॉमन ले लेंगे फर्स्ट दो टर्म में, तो हो जाएगा यार log x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c, ये आंसर। ओके, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू log x dx, तो यहाँ पर log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, और ये पूरे का फिर इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा log x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 का x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 x का एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 का x dx, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x log x माइनस ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1 होल dx, यानी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x इंटू log x माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 अगेन बाय 3 प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस, यानी हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x इंटू log x माइनस
एक्स क्यूब बाई 9 प्लस एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ओके, नेक्स्ट डे हम लोग इनवर्स फंक्शन रहेगा, ऐसा इंटीग्रेशन को, ऐसा इंटीग्रल को इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।